हेलो गाइज, आप लोग को नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे जालक दोष अर्थात इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल देख रहे थे, जिसमें हम लोग पहुंचे थे आयनिक क्रिस्टल के इम्परफेक्शन के लिए, जिसमें एक देखे थे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट या शॉर्टकी इम्परफेक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। ये कौन सा दोष है, इसको देखते हैं हम लोग। इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल when cation of an ionic crystal is displaced from their own position to interstitial space. Then obtained stoichiometric imperfection in ionic crystal is called Frankel imperfection in crystal। कहता है कि जब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो उपस्थित केटायन है, उस केटायन को अपने पोजीशन से हटा करके उसके अपने पोजीशन से हटा करके यदि बगल में कहीं पर उपस्थित है इंटरस्टिशियल स्पेस, जो खाली बीच में वैकेंट स्पेस है, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो इस प्रकार का जो भी इम्परफेक्शन क्रिस्टल में उत्पन्न होगा, उस टाइप के इम्परफेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैंकल इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो फ्रैंकल इम्परफेक्शन हम लोग यहां पर देखते हैं। कहता है यहां पर, इसमें और कैरेक्टर को उसको देख लें। कहता है कि दिस टाइप ऑफ इम्परफेक्शन, या डायरेक्ट कहें फ्रैंकल इम्परफेक्शन, is a special type of interstitial, जो उधर हम लोग देखे थे इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन, उसी का विशेष प्रकार है, लेकिन वो था नॉन आयनिक के लिए और ये है आयनिक क्रिस्टल के लिए। बस इतना ही अंतर, और बाकी को अंतर नहीं है। दूसरा इसमें जो पॉइंट होगा, इन दिस टाइप ऑफ इम्परफेक्शन cation is shifted
into interstitial space। केटायन को शिफ्ट कर क्या कहाँ किया जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसके अलावा यहां पर जाकर के जो है आफ्टर दिस imperfection number of componental ions remains constant। कंपोनेंटल आयन का जो है संख्या कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बाहर निकल नहीं रहा है। आफ्टर दिस इम्परफेक्शन, इस इम्परफेक्शन के पश्चात रेशियो ऑफ componental ions also remains constant। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज नॉट चेंज्ड। तो दोनों में अंतर भी पूछता है। किसमें? तो शॉटकी इम्परफेक्शन और फ्रैंकल इम्परफेक्शन। तो दोनों में जो डिफरेंसेस पूछ रहा है तो वो जाकर के जो है कि हमको डिफरेंसेस जो यहां पर होगा वो डिफरेंसेस ये पॉइंट के आधार पर होगा कि ये सब पॉइंट को एक साइड हम शॉटकी में रखेंगे, एक साइड शॉटकी में, और एक साइड जाके जो है कि हमको फ्रैंकल इम्परफेक्शन दोनों का कॉलम बना करके या डायरेक्ट ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। उसमें देखें वहां पर क्या था कि वो जाकर के जो है कि स्पेशल टाइप था वैकेंसी इम्परफेक्शन का, ये इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन का स्पेशल टाइप है। उसमें जो है नंबर जो कंपोनेंटल आयन का वो डिक्रीज कर रहा था, इसमें कांस्टेंट रहता है। उसमें जो है रेशियो उसमें भी कांस्टेंट था, इसमें भी रेशियो कांस्टेंट है। उसमें जो है डेंसिटी वहां पर क्या होता घटता था, यहाँ डेंसिटी क्या हो रहेगा हमको वहां पर कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ क्रिस्टल पार्शियली इंक्रीजेज, आंशिक रूप से बढ़ता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, हल्का सा बढ़ता है। क्योंकि बीच में जो हमको पोजीशन उसका चेंज हुआ तो बीच में वैकेंट स्पेस हल्का सा उत्पन्न होता है, तो जिसके कारण ये पार्शियली क्या होता है हल्का सा इंक्रीज करता है। इसके अलावा इट इज फाउंड इन दैट टाइप ऑफ क्रिस्टल in which radius of cation and radius of anion are not similar। ये सबको मतलब रेडियस इसमें सिमिलर नहीं होगा, उसमें रेडियस लगभग सिमिलर था, इसमें सिमिलर नहीं होगा। तो ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पर देख लिए, और भी एक पॉइंट देख रहे हैं जस्ट। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ समझ गए कि डेंसिटी यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेगा, और इसके बाद यहाँ पर रेडियस जो है कि हमको कैटायन और एनायन का मतलब जो उसमें था कि लगभग समरूप था, कहता इसमें समरूप नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट।
It is found in crystal of salt of heavy metals। जो भारी धातु है उसके जाकर के जो है कि क्रिस्टल में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में AgCl, AgI, AgBr, उसके बाद जाकर के जो है कि हमको ZnS, AuCl3, AuBr3, ZnBr2 एटसेट्रा। एक यहाँ पर कॉमन आया शॉर्ट की इम्परफेक्शन, और इसमें दोनों में AgBr का जो क्रिस्टल है उसमें दोनों टाइप का शॉर्ट की इम्परफेक्शन भी पाया जाता है और फ्रैंकल इम्परफेक्शन भी पाया जाता है, इसलिए AgBr दोनों में कॉमन एग्जांपल दिया गया है। बाकी और सब में अलग अलग यहाँ पर है कि जितना भी हैवी मेटल्स है उसका जो साल्ट होगा, चाहे वो आयरन का हो, कोबाल्ट का हो, निकेल का हो, वो सब में फ्रैंकल इम्परफेक्शन मिलेगा, जबकि जाकर के जो है कि हमको एक्टिव मेटल का जो हैलाइड साल्ट है उसमें मिलेगा हमको शॉर्ट की इम्परफेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना के दिखा दो क्या होता है। तो Ag प्लस Cl माइनस अब यहाँ Cl माइनस, ये है बिफोर इम्परफेक्शन। अभी इम्परफेक्शन यहाँ पर हुआ नहीं है कुछ, तो नंबर ऑफ Ag प्लस 6 है, नंबर ऑफ Cl माइनस 6 है, तो देयरफॉर रेशियो कितना होगा, तो 6/6 इक्वल टू 1:1। अब यहाँ पर आफ्टर इम्परफेक्शन Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस अब यहाँ पर ये Ag प्लस अपने जगह को छोड़ करके यहाँ यदि यहाँ शिफ्ट कर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल इम्परफेक्शन, कि कैटायन जो है अपना पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पर भी हमको यदि शिफ्ट कर जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग फ्रैंकल इम्परफेक्शन। यहाँ पर है आफ्टर फ्रैंकल इम्परफेक्शन, तो नंबर ऑफ Ag प्लस इक्वल टू 6, नंबर ऑफ Cl माइनस 6, देयरफॉर रेशियो क्या देखते हैं 6/6 इक्वल टू 1:1। तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का से यहाँ पर जो पोजीशन चेंज हुआ था, ये वैकेंट स्पेस जो बचा, इसी से उसका जो है कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस जो उसका है, चालकत्व, तो उसका मान थोड़ा सा बढ़ता है। बाकी और कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, सब कुछ उसी ढंग का वहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो इसको लिखिए जल्दी से। ये था एजी बनेगी फ्रैंकल इम्परफेक्शन के बारे में, ये बिफोर इम्परफेक्शन, ये आफ्टर इम्परफेक्शन। अब उसके बाद देखिए अगला टॉपिक,
तो स्टोइकियोमेट्रिक का टाइप हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का टाइप। तो टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक imperfection। It has two types, mainly, which are following. कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन का दो टाइप है, जिसमें से एक है पहला मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन और दूसरा मेटल डिफिशिएंट इम्परफेक्शन। हिंदी में बोलते हैं, पढ़े होंगे आप 12th में, धातु आधिक्य दोष और जालक दोष, और जाकर के जो है कि धातु न्यून जालक दोष। तो धातु का कमी हो या धातु की अधिकता हो, ये दो में से किसी का भी मतलब हमको कैटायन या तो घट रहा है या कैटायन बढ़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में इस टाइप का जो भी जालक दोष होगा तो हमको इसी को कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में दो टाइप आ रहा है, एक मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डिफिशिएंट। एक एक करके देखते हैं हम लोग यहां पर इसको। तो पहला लेके चलते हैं मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन। When ratio of metallic ion increases with respect to non-metallic ion, then such type of imperfection is called मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन। कि जब जाकर के जो है मेटेलिक आयन का जो रेशियो बढ़ जाता है नॉन मेटेलिक आयन के रेस्पेक्ट में, तब जो कहलाएगा इस टाइप का जालक दोष को हम लोग कहेंगे मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन। दैट इज नंबर ऑफ मेटेलिक आयन लार्जर होगा नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक आयन।
This phenomenon is completed due to following two different phenomenon. दो अलग अलग घटनाओं के कारण ये कंप्लीट होता है। एक तो कि या तो मेटेलिक आयन कहीं से आ जाए, एंट्री मार दिया, या मेटेलिक आयन कहीं से आए नहीं, नॉन मेटेलिक आयन कहीं बाहर निकल जाए। तो दोनों में से कोई भी केस में मेटेलिक आयन का रेशियो बढ़ेगा, और मेटेलिक आयन का जब रेशियो बढ़ेगा तो वो मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं केस 1, ड्यू टू डोपिंग of metallic ion. Case 2, due to displacement non-metallic ion। तो दो केस, या तो मेटेलिक आयन को डोप करा रहे हैं अर्थात उसमें डाल रहे हैं, और दूसरा जाकर के या तो हमको नॉन मेटेलिक आयन को वहां से डिस्प्लेस करा रहे हैं अर्थात हटा रहे हैं। ये दोनों में से किसी एक केस में मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन उत्पन्न होगा। तब एक केस को पहले लेके चलते हैं, वो है पहला केस due to case 1, doping of metallic ion when in any ionic crystal metallic ions are doped, then metal excess imperfection is produced। एग्जाम्पल में this type of imperfection is found in crystal of salt of heavy metals। That is when Zn+2 ion is introduced या doped into crystal of salt of Zn, then this type of
imperfection is produced from which color of zinc salt is changed from white to yellow या पेल येलो, हल्का पीला। तो जिस जस्ता का जो आयन को यदि हम डोपिंग कराते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रवेश कराते हैं जिंक के किसी भी साल्ट में, तब जाकर के हमको इस टाइप का जो घटना दिखलाई पड़ता है, मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप यदि उस पर हम लाइट गुजारते हैं तो लाइट प्रकाश की किरणों को गुजारने के बाद उसमें जो है कि एक्स्ट्रा आयन की उपस्थिति के कारण वो जाकर के जो है कि अब जो किरण को जो किरण हम व्हाइट लाइट प्रोवाइड उस पर डाले तो उसमें से अधिकांश किरणों को अवशोषित कर लिया और पीला कलर के किरण को क्या करता है, रिटर्न करता है हल्का पीला, तो जिसके कारण वो साल्ट हमको दिखलाई पड़ता है हल्का पीला। अक्सर आप जाके यदि आप प्रैक्टिकल में जब जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको पार्ट 1 में करना है किसी भी कॉलेज में है तो वहां जाके प्रैक्टिकल करने के दरमियान में जाकर के जो है कि आपको इनऑर्गेनिक का एक प्रैक्टिकल है साल्ट टेस्ट। तो वो साल्ट टेस्ट जब कराया जाता है तो उसमें जस्ता का साल्ट जब रहेगा तो जस्ता का साल्ट देखने में व्हाइट रहेगा। तो हीटिंग टेस्ट जब उसका कराया जाता है तो हीटिंग करने के बाद उसको गर्म करने के बाद या चारकोल कैविटी में डाल के गर्म कर रहे हैं, तब जाकर के जो है कि यदि उसका कलर हल्का पीला हो रहा हो सफेद से गर्म करने के बाद, तो इसके मतलब है कि वो जाकर के जो है कि वो जस्ता का साल्ट होगा। ये प्रमुख पहचान है जिंक के कंपाउंड का। अब यहाँ पर जाकर जो है कि उसको हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना करके। कि Zn+2 O-2 Zn+2 जिंक ऑक्साइड है। अलग से Zn ये टूटता है Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर Zn+2 O-2 Zn+2 यहाँ है। जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वैसा ही दिखलाई पड़ेगा, एक्स्ट्रा में वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर शिफ्ट कर जाता है। अब ये Zn+2 और ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर शिफ्ट कर गया, जैसे यहाँ Zn+2 शिफ्ट कर गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है आफ्टर इम्परफेक्शन। यहाँ बिफोर इम्परफेक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नंबर ऑफ Zn+2 6, नंबर ऑफ O-2 6, तो रेशियो हो गया 6/6, 1:1। यहाँ पर Zn+2 7, 6
6, therefore रेशियो विल बी इक्वल टू 7/6, तो 7:6। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि धातु का रेशियो बढ़ रहा है और धातु के तुलना में, और धात्विक आयन के तुलना में। तो इस प्रकार का ये जो इम्परफेक्शन हो गया, ये हो गया मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ या ड्यू टू डोपिंग ऑफ मेटालिक आयन। तो ये था पहला केस। अगले केस के साथ हम लोग अगले क्लास में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।